Now I would like to invite none other than Dr. Syed Akbar Abbas, a very renowned ENT consultant and a cochlear implant surgeon from Aga Khan University Hospital, Karachi, to present his insight on role of cochlear implantation in pediatric hearing loss. Just before Akbar starts his talk, I must appreciate and give full credit to my dear brother, my younger brother, Dr. Abbas, who has ये सारी जो आज की महफिल है, जो सारा इतनी ज़बरदस्त हम बातें सुन रहे हैं, ये सब इनके मरहून मिन्नत है. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ब्रदर. एक बहुत वसी कैनवस पे बातें हो रही हैं और अब हम अचानक एक बहुत ही छोटे से कैनवस पे आ जाएंगे और वो कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए. इस तरह सर्जन हर काम छोड़ देगा लेकिन वो कुछ ना कुछ काटने पीटने से जो है वो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है. ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपिस्ट, शकील साहब, वकील साहब, हमारे स्पेशल ट्रेनर्स भी यहाँ मौजूद हैं. ईएनटी के रेजिडेंट्स भी शायद कुछ हैं. ईएनटी रेजिडेंट्स हैं, हाँ कुछ जाग रहे हैं, थोड़े बहुत जागते रहना है. सही है. सो मैं इस मौके पे अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. हमारे स्पॉन्सर्स हैं, कॉकलियर वाले हैं, रज़ा मौजूद है यहाँ पर. इसके अलावा जो है हमारे कामरान मौजूद हैं. हमें हाईक्यू ने स्पॉन्सर किया है और जीएमटी ने हमें स्पॉन्सर किया है. तो थैंक यू वेरी मच. इन लोगों की वजह से जो है वो हम सब यहाँ मौजूद हैं और ये प्रोग्राम जो है वो इट्स ऑल्सो बीइंग लाइव टेलीकास्ट ऑन फेसबुक पे भी जा रहा है शायद, या तो फेसबुक पे भी जा रहा है. सो इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एज वेल. तो कोई भी लोग आप अपना एक्सेस करना चाहें किसी भी टॉक को तो ये आपको मीडिया अवेलेबल होगा. सो बेसिकली बिल्कुल ही एकदम बहुत वसी कैनवस की बातें हो रही थी, हम बहुत मुख्तसर कैनवस पे आने जा रहे हैं. सो मकसद ये था कि हमारे जो ईएनटी रेजिडेंट्स हैं, हमारे ऑडियोलॉजी कोलीग्स हैं और स्पीच वाले जो कोलीग्स हैं एंड मैनी अदर्स, उनको हम थोड़ा सा इस बारे में भी जो है वो इसके ये चीज़ें भी शेयर करते जाएं. So I've got no conflict of interest to share here. So जैसे मैंने कहा था कि बहुत मुख्तसर सी एक हम जो है एक नैरो बैंड में बात कर रहे होंगे. इट्स ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन स्पेशली इन चिल्ड्रन. हम उसका क्राइटेरिया को रिव्यू करेंगे, हम उसके कुछ थोड़ी सी सर्जिकल वीडियोज़ है वो भी देखेंगे एंड देन विल सी कि नॉर्मल पैटर्न क्या है और कुछ एबनॉर्मल जो चीज़ें हमें मिलती हैं ड्यूरिंग सर्जरी वो हम उसको भी देखते जाएंगे साथ में. सो दिस समथिंग वेरी रिसेंट. यहाँ सही. सो इससे जो बच्चों की जो गाइडलाइंस है पिछले चंद सालों में जो है वो चेंज हुई हैं. सो प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव लाइक काइंड ऑफ अ प्रोफाउंडली डेफ किड्स, दोज हु वुड बिकम कैंडिडेट फॉर cochlear implantation. But these guidelines have been recently revised, and you will see that now the threshold for implantation has actually become lower and lower, right? Because the perceived benefit from as compared to hearing aids versus implantation in profound hearing loss and also majority of severe hearing loss patients, especially kids, is being developed and is being shown to be more effective than hearing aids in most cases of profound and severe hearing loss. So light. So these are the recent guidelines and they were published in Ear and Hearing Journal. That's part of the American Cochlear Implant Alliance Task Force. So इस वक्त जो ऑडियोमेट्रिक क्राइटेरिया है कि अगर कोई थ्रेशोल्ड 70 या 70 से ज़्यादा है और वर्ड्स स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर लेस देन और इक्वलेंट टू 50, these kids may benefit from रेफरल फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी. इसके अलावा सिर्फ ऑडियोमेट्रिक क्राइटेरिया नहीं है, उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि उसकी फंक्शनल परफॉर्मेंस क्या है. और अगर वो बच्चा पुअर परफॉर्मेंस पे है, उसकी स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो रही है एंड इवन आफ्टर हेयरिंग एड प्रोविजन उसकी जो लिमिटेड प्रोग्रेस है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट गुड, दीज किड्स मे बेनिफिट फ्रॉम इम्प्लांटेशन. So traditionally,
there have been many types of incisions that have been used for cochlear implantation. Is a limited small incision behind the ear crease, it's a large C-shaped crease incision, और कुछ ये hockey stick type incisions भी use होते रहे and double incisions. But generally the recent trend has been towards smaller incisions, कि छोटे incision कान के पीछे and और उसी के through जो है वो implant insertion की कोशिश की जाती है. And the idea is to conserve as much as blood supply to the flaps anteriorly based and posteriorly placed. So generally छोटे incisions के साथ जो है वो ज़्यादा इसका रोल है. हम भी कोशिश करते हैं कि हम छोटे incision के साथ जाएं. We have never used these incisions, but they are well documented. So these are the actual videos. You can see a lazy small lazy S incision, और जैसे incision place कर लेते हैं, ये left side है तो उसका एक template use कर लेते हैं और उसके 45 degree angle पे outer canthus पे we try to place the implant bed. So outer canthus is the area जहाँ से हम इसको measure करते हैं और उसके 45 degree angle पे हम place करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है वो implant bed create हो. Important हो जाता है स्पेशली अगर बच्चे में बायलैटरल कॉक्लियर इम्प्लांटेशन है तो उसके दोनों साइड सिमेट्रिकल होनी चाहिए. सो दैट बिकम्स एक साइड है वो चल जाता है लेकिन दोनों में सिमेट्रिकल होना जरूरी. यू डोंट वांट कि उसका एक प्रोसेसर आगे हुआ हो और एक प्रोसेसर पीछे हो या ऊपर हो या नीचे हो. सो दिस इज द लैंडमार्क आउटर कैंथस एंड एट द 45 डिग्री एंगल. सो बहुत सारी डेवलपमेंट की बात हुई. हमें ये भी पता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इवन 16 हफ्ते में माँ की बात सुनना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग 20 हफ्ते में बच्चे माँ की आवाज़ें या एनवायरमेंटल साउंड्स, जब माँ के अंदर की दिल की धड़कन, ब्रीदिंग की साउंड्स वो सुनना शुरू कर देते हैं. और ये डेवलप होता जाता है जैसे बच्चा 25 हफ्ते पे पहुँचता है. इसी तरीके से फेशियल नर्व भी डेवलप होती है कि जो फेशियल नर्व जो है वो बिल्कुल शुरू में अगर आप देखें तो ये इट इज कमिंग आउट ऑफ द मैस्टोइड प्रोसेस वेरी अर्ली ऑन. ठीक है, तो जैसे जैसे मैस्टोइड प्रोसेस बड़ा होता जा रहा है, यहाँ बिल्कुल ही छोटा है, 1 साल या उससे कम बच्चे में ये थोड़ा और बड़ा हो गया और फिर 2 साल और उसके बाद जो है ये और बड़ा होना शुरू हो जाता है. सो यहाँ पर देखेंगे फेशियल नर्व का कोर्स बिल्कुल लंबा है, इट्स वेरी एक्सपोज्ड. तो अगर कोई भी इंसियन जो है वो अगर मैस्टोइड टिप के नीचे चला जाएगा तो फेशियल नर्व इज एट रिस्क ऑफ गेटिंग डैमेज्ड. ठीक है जी. सो 2 साल के ऊपर के बच्चों में ये रिस्क जो है वो कम से कम होता है. सो उसका बहुत आसान तरीका होता है कि जो भी आपको मैस्टोइड प्रोसेस की टिप महसूस हो रही है उस इंसियन को उसके ऊपर तक रखें, राइट, एंड दैट द फेशियल नर्व विल रिमेन सेफ. सो वंस जब आपने इसका मैस्टोइड को एक्सपोज कर लिया तो उसका एक सुपीरियरली बेस्ड हम एक फ्लैप बनाते हैं जो कि पेरियोस्टियम और मसल को होता है. इट इज रिफ्लेक्टेड सुपीरियरली और बाद में जब वंस द इम्प्लांट इज प्लेस्ड इस फ्लैप को हम उसके ऊपर वापस बहाल कर देते हैं, रख देते हैं ताकि वो उसको एक एडिशनल कवर आ जाए. एंड दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट द इम्प्लांट फ्रॉम एक्सट्रूजन. तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें मुझे वो करना होगा, वीडियो प्ले करनी है. हाँ जी. इससे होगा या so the first step is the cortical mastoidectomy जो प्रोसीजर का है. तो जो कॉक्लियर इम्प्लांटेशन की कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी जो डॉक्टर आतिफ हमारे रेजिडेंट्स को सिखाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी. तो इसमें फ़र्क ये होता है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा सॉसराइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा ओपन कैविटी नहीं बनानी और इसके जो एजेस हैं उनको थोड़ा सा आपने अंडरमाइन रखना है. ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जब उसका इम्प्लांट का एक इलेक्ट्रोड उसमें जाएगा तो इट शुड बी एबल टू हाउस इट. अगर ये बहुत ज़्यादा सॉसराइज्ड होगी, इट इज़ वाइडली ओपन, देन द इम्प्लांट कैन बी एक्सक्लूडेड आउट और वो आपको अंदर उसके रखना जो है वो मुश्किल होता है. इट डजंट बिकम ईजी. So you can see the posterior canal wall has been thinned out. This is the level of the dura and you can see the short process of incus there.
यहाँ पर आपको सक्शन नजर आ रही है, दिस इज द एक्चुअली द लेटरल प्रोसेस ऑफ दिस इज द लेटरल सेमिसर्कुलर कैनाल, राइट, एंड दिस इज द mastoid tip. So you can see that this canal wall has been really thinned out, right? और इस edges की बात कर रहे थे हम लोग, they should not be open widely, they should not be like a funnel, it should like be kind of straight wall, because बाद में इसी के अंदर जो है वो जो है इलेक्ट्रोड ने आना है. The next step is towards the facial recess. तो facial recess के जो है basically 3 boundaries हैं. तो posteriorly it is the facial nerve, anteriorly is the chorda tympani, and superiorly is the short process of the incus. So ये समझ लें कि तो कौन बनता है कि इसका जो पिछला हिस्सा है वो facial nerve है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर ये आपको incus नजर आ रहा है, is the short process of the incus over here, and short process of incus is actually pointing towards the facial nerve like this. So आप ये समझ लें कि ये this is like a finger of the short process of the incus which is pointing towards the facial nerve, और ये facial nerve है. यहाँ पर कहीं ड्रिल के नीचे जो है वो इसका lateral semicircular canal नजर आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो कॉर्डा टिम्पनी नजर. तो बेसिकली कॉर्डा टिम्पनी एंड फेशियल नर्व के दरमियान जाके इस फेशियल रिसेस को ओपन करते हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा लैंडमार्क है, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ द इनकस. इसको इट इज ऑल्सो नोन एज द सेवियर ऑफ द फेशियल नर्व, गार्डियन ऑफ द फेशियल नर्व, बिकॉज दिस इज पॉइंटिंग ऑलवेज टुवर्ड्स द फेशियल नर्व, राइट. सो द फेशियल नर्व, जो फेशियल रिसेस की जो विड्थ है, इट्स अबाउट 3.5 to 4.5 मिलीमीटर्स. सो जो बर साइज आप देख रहे हैं एक्चुअली ये डायमंड बर है, इसमें कटिंग एजेस नहीं है, इट्स अ स्मूथ डायमंड बर, और इसका जो साइज होता है वो देखिए 2 मिलीमीटर का होता है. सो 2 मिलीमीटर वाइड डायमंड बर इज यूज्ड टू क्रिएट दिस facial recess, which can be up to 4.5 millimeter in diameter, right? So the first step 1 was the cortical mastoidectomy. Step 2 is the opening of the facial recess. And once the facial recess is opened up, we need to identify a few anatomical landmarks. तो अब ये दूसरी साइड का कान है, राइट साइड का कान है, तो you can see the short process of the incus, this is the lateral semicircular canal. Now you can see the round window over here. Somewhere here is the facial nerve, somewhere here is the chorda tympani nerve, and you can see the pyramidal process over here, and you can see the pyramidalis or stapedius emerging from the pyramidal and getting attached to the stapes. So यहाँ पर हमें ये राउंड विंडो यहाँ से नजर आना शुरू हो गई है. So this is a very interesting quote, and look at the date it was mentioned, 1961. So this was just few years before actually the first cochlear implantation was performed. And the ENT surgeon says that the focus of the future ear surgery will be on the round window actually. And this was few years down the line, the first cochlear implantation was performed, and it was performed through the round window, right? So if we start here, you can see that this is the same picture that you saw there, the short process of the incus, the facial nerve, the chorda tympani, the pyramidal process, the round window, and the stapedius muscle. And you can see after completely exposing it, we have actually removed the round window membrane now. And this round window is now ready for insertion of the implant. So previously, people used to do a cochleostomy or drilling a hole in the cochlea, but with a lot of studies and pathological evaluation of the post-implant kids and adults, it was seen that the more trauma that you inflict onto the cochlea, it later results in the bone formation inside the cochlea, right? And this will impair the future, auditory rehab of the kid or the adult. So nowadays a terminology is used which is known as soft insertion. You should be as polite, as gentle in insertion the electrode as possible. And nowadays the cochleostomy has been replaced by a complete round window insertion, right? And for that, most people would do as little drilling as possible and will try to reflect the round window membrane and insert the electrode.
So no, the round window can be tricky, right? और इसमें मुझे भी याद पड़ता है कि हम 2-3 दफ़ा अच्छे खासे इसमें फंसे भी, इसमें टाइम भी लग जाता है. So it can be grade 1 to grade 3, depends on the visualization. So basically एक classification है that is called the St. Thomas classification of round window mobilization. So basically round window आपको बहुत ही आसानी से भी नजर आ सकती है, आपको थोड़ी मुश्किल के साथ भी नजर आ सकती है और इंतहाई मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है. Luckily जो type 3 visualization है जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, it is very rare, it is less than 1%, and most of the times you enlarge the facial recess and you are able to visualize most parts of the round window membrane. So हम briefly review कर लेते हैं what is the St. Thomas classification. We start here right at the bottom. You can see this is kind of the complete exposure of the round window. आपको पूरी round window यहाँ नजर आ रही है. Now you can see there is a slightly covered round window, थोड़ा सा 1/3 or maybe less than 1/3 is covered. Now you can see the 2B, the most part of that, or more than half of the round window is also covered, right? And in type 3, you can hardly see a niche of or just a part of the round window membrane, right? So you see the. Can you elaborate the landmarks in this? Yeah. So this is the left ear. This is the left ear, right? And you can see this pyramidal process over here. You can see the pyramidalis here. You can see the incus buttress here. Short process of the incus, round the lateral cervical canal, the facial nerve, and this is the posterior canal wall, right? And this is the facial recess opening, right? So basically, the cochlea is like getting rotated further and further, right? So if it's not rotated, you can see it directly. If it's slightly rotated, you will be able to see half of it or less than half of it. And if it's further rotated, you will not be able to see it altogether. And this can be very difficult. Just a question. Sorry. What if it is such a difficult situation when the round window is not visible at all? Obviously, you can't go posteriorly because the facial nerve is there. Usually, it goes posterior from the and it is going under the facial nerve actually, facial canal. Exactly. So, drilling posteriorly will be 2 days. So, what will you do? इसमें जो recommendation, slight degree of round window visualization is important, right? थोड़ा सा भी अगर round window नजर आ जाता है, then we can actually go for cochleoscopy, right? That is drilling right here, right in front of it. ठीक है? या यहाँ पर जैसे बहुत ही कम नजर आ रहा है, तो just यहाँ पर इसके anterior to the yeah, that technique is not a round window insertion, but rather a cochleoscopy insertion, which is generally less preferred these days. लेकिन मजबूरी की हालत में नहीं करना चाहिए. What is also described in literature, but I have not done ever or learned in result, it is going retrofacial. Okay. So it is also described if it's completely rotated and it is actually behind the facial nerve, you can go retrofacial and then do insertion. Never did that, but it is described in literature. ठीक है. दूसरा एक चीज होती है जो आपका एंटीरियर कैनाल वॉल है, ये जो कैनाल वॉल है, ये एक्चुअली आपकी जगह को कम कर रहा होगा. It is limiting your exposure, right? It is only 3.5 millimeter or 4.5 millimeter. So what I have done a couple of times when I got stuck, that I have removed this canal and reflected it anteriorly. And now you can actually look like this, look inside like this. Because अगर एंटीरियर कैनाल वॉल है तो वो आगे कैनाल वॉल आ रही है आपको नहीं नजर आएगी. लेकिन अगर आप उसको ऑस्टियोटॉमी में एंटीरियरली replace that, then you can actually look at. So that I have done a couple of times and it works. And then you can actually. Yearly, आप क्या visit करते हैं? So that case you can damage the cord. Yeah. So corda can be damaged. Corda can be damaged. There is no comparison to facial nerve. So corda damage होने का ये होता है कि अक्सर औकात बच्चे या बड़े नोटिस नहीं करते. Sometimes corda बच भी जाती है और वो हमारे पास आते हैं कि वो एक साइड पे वैसा नहीं आता. But majority of the literature would suggest कि जो taste है वो वापस आता है. Only if the bilateral corda gets damaged, then would be a
severe taste loss and dryness of mouth. एक कॉर्डा रीहैब हो सकती है, बट दोनों का बहुत मसला है. So today हमने देखा कि हम काम करने की जगह बहुत कम है. Whatever drilling will be done is, kind of, the facial nerve is very much exposed here. You can see this is the facial nerve, right? So you need a very thin bulb, right, to get inside and drill it. So any pressure or contact of the burr can actually cause facial nerve paralysis. The facial nerve may be intact, but it's just by the heat of the rotating burr it can get paralyzed. Right? So for that we don't use these burrs. These are straight shaft burrs. We use a tapering shaft. जब वो facial nerve के पास जाए तो वहाँ पर बिल्कुल narrow हो जाएगा, right? So that there is less thermal damage, right? Because जगह बहुत कम है. If you use this in a narrow space, it can actually cause facial nerve paralysis. Must have a very good control over such type of burn. जी, we make sure. Very dangerous. So I had a kid जिसको facial nerve was all intact, but it was a difficult drawn window, and the facial nerve got weak for 3 months after implantation. The kid recovered after 3 months, but we ran out of it further. So now we make every effort to tapering by 1 millimeter. That is always available. So without tapering burr, a difficult implantation can actually become more difficult. So हम यहाँ बात कर रहे हैं, basically जो green zone है, that is the anterior inferior part of the round, and that is where the insertion should be done, right? उसका reason हम अभी diagram के साथ दिखाएंगे, because we need to insert into scala, vestibular or tympani, ये नहीं रहते हैं. Tympani. And scala tympani is actually anterior inferior, right here, not here. अगर आपने यहाँ insert किया, it can go into scala vestibular. If you insert it over here, anterior inferior, it will go directly into scala tympani. ठीक है? Vestibular में तो बच्चा हेयर करेगा, लेकिन at a very high threshold, the setting will be on the higher side. अब parents आके की बैटरी को इधर में खत्म हो जाती है. But if you insert in the scala tympani, that will give you more, better results. So creating an implant bed, कुछ implants आते हैं हमारे पास जो आराम से screw के साथ लग जाते हैं. That doesn't make any hassle for us. But most of the implants are without screws, right? So you have to have an implant bed so that it doesn't migrate into other places. So electrode insertion has become a game of patience. और इसके लिए जो term use होती है उसे कहते हैं soft insertion. That is, it should be done through round window, minimal drilling should be done, and it should be introduced very, very slowly. Or then we should not to mention that the electrode shaft should not bend. इसका थोड़ा सा देख लेते हैं. So this is the, I was talking about earlier. So this is the round window for cadaver, and you can see this is the basal turn of the cochlea, and this is the, this is actually the basilar membrane. So अगर हम anterior inferior से डालेंगे, it is going to go into scala tympani. This is the scala vestibular. This is the basilar membrane. So sometimes, if you are not careful, electrode actually can enter into scala tympani, and by forceful insertion, it can actually go through the basilar membrane into the scala vestibular. जिसे हम implant migration भी कहते हैं. So every effort should be made to insert anterior inferior, right? So we look at the next example. So let's improve the scala vestibular. Does it cause vertigo or patient post-operatively, or it has other implications other than the high tone, gain? So अक्सर अगर आप बच्चों से उनके पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ज़्यादातर नाटक 2 साल के, उसको नहीं बता सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स से पूछे तो शुरू में कुछ बच्चे डिजी होते हैं. their parents would tell you कि यार 2-3 दिन में थोड़ा सा यूं ही हो रहा है, खड़ा होता है तो थोड़ा सा डगमगा जाता है. So even after scala tympani insertion, kids would experience some degree of imbalance.
But the main problem with vestibular insertion is कि उसकी जो quality of sound perception है और उसकी जो read है वो impaired है. बैटरी को बहुत ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा और ऑलवेज 60 सेकंड्स से ऊपर करता जाएगा. It would be there, but you know the results are not so. You see, if we are kind of directing it towards upward, ऊपर की जाने हमने एक इलेक्ट्रोड को डायरेक्ट किया राउंड नंबर से. दिस इज राउंड नंबर एक्चुअली. So you can see it can go through the basilar membrane into the scala. Right? So insertion should be anterior, inferior, and directed inferiorly, right here in this direction, not here. So the soft insertion का सारा concept है वो ये जब आप implant को insert करें, it should be a very slow movement. So बहुत सारे सेंटर्स में दुनिया भर में हमारे पास नहीं है intraoperative electrocochleography की है, and that relates to the status of the kind of the what cochlea goes through during insertion. So actually अगर आपने forceful insertion की है तो cochlea may experience a sound level of 170 dB, right? So which may be actually very traumatic to the hair cell, whatever residual hair cells are left inside. So it should be avoided. It should not be, so every effort should be made that it's less drilling, slow insertion, take your time. मुश्किल हो जाता है कि आपको नजर आ रहा है कि आप 1 मिनट में केस खत्म कर सकते हैं और वही काम जो आप 1 मिनट में आसानी से कर सकते हैं वो आपको 3 मिनट में करना है. So it becomes a game of patience. So ये भी देखा गया कि कुछ pre-curved electrodes आते हैं, ठीक है? So they are actually made curved by the company, and they can show perimodality कहते हैं, जैसे modulus के साथ wrap around करता है, and the concept is they can get to more result. But some research is there which shows that perimodal electrodes may be actually damaging to the hair, right? So the trend is towards favoring more straight electrode insertion or the lateral wall electrodes in this way. और कुछ electrodes जो है वो कंपनी स्टाइलेट के साथ भी बनाती है. They give you a stylet for insertion. So it has also been noticed that stylet insertion can cause irritation. So use of straight electrodes without stylet insertion and soft insertion, these are all small tricks for better implantation. So once you have इसको play करते हैं. So once you have implanted, you can see this is the electrode which is going through the facial recess. This is the facial posterior canal wall, and this is the stapedius. And now you can see the stapedius is working. Can you see that? You will see the switch of the stapedius once it is being stimulated by the radiologist. So इसको दोबारा से रन कर दीजिए. You can see the stapedius moving there, right? Yeah. दोबारा से इसे प्ले कर दीजिएगा. Just focus here. So this is stapedial reflex actually. So this is also taken as a very good indicator of right type of insertion. If insertion the electrode appeared on pons layer, and it is actually completing the reflex arc. And once we are done with it, you can see we are using a soft tissue plug to plug the round over. So some people they don't plug it, but you will see a short video ahead there can be perineal pressure. So perineal pressure अगर बहुत ज़्यादा है, actually this is brain fluid coming out of the brain. तो उसको लाजमी बंद करना पड़ता है, वरना वो pressure रहेगा, and actually it can cause meningitis later on. नहीं वो तो सही बाहर है, वो सही तो उधर है बाहर, राइट नो लेयर टू द राउंड, वो रिसीवर के वो तो सही साइड में. So now you see कि sometimes we encounter a perineal pressure. ये जैसे ही राउंड को खोला एकदम से perineal आना शुरू हुआ.
अगर बेसिकली ज़्यादा पेनिस आ रहा है तो वो एक्चुअली CS है, ठीक है, उसको प्लग करना बहुत ज़रूरी नहीं करेंगे तो बाद में आता रहेगा दर्शक और इट कैन एक्चुअली लीड टू मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से बात हो रही है कि बच्चों और बड़ों में दोनों में इट इज मैंडेटरी टू हैव न्यूमोकोकल वैक्सीन गिवन बिफोर फ्यू वीक्स ऑफ सर्जरी। आमतौर पे हमारे जो वैक्सीनेशन का हिस्सा है न्यूमोकोकल वैक्सीन, लेकिन अगर आप उसका वैक्सीनेशन कार्ड चेक करें उसमें वैक्सीनेशन नहीं है तो वो लाजमी करवा लेनी चाहिए, स्पेशली इन एंटीसिपेटेड केस ऑफ फ्लैश। Can we put a spinal drain before going for the children just to prevent this blood with CSF and then we can take it out after 48 hours? नेवर डन दैट, कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जो रिकमेंडेशन देंगे अगर आपको प्रेशर मिला है उसको वहीं ब्लॉक करके जाना। आप What material? दिस द मसल प्लग, Muscle मसल प्लग macerated. जी एग्जैक्टली, उसको प्लग करके राउंड में इलेक्ट्रोड के आसपास प्लेस कर देना है और अक्सर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कफ के साथ आते हैं, देयर इज अ कफ एट द एंड, दे आल्सो काइंड ऑफ फिट इनटू द राउंड में। लेकिन अगर गशन ज़्यादा है तो समटाइम्स आपको मसल प्लग साथ में रखना पड़ता है, तो उसको लीड को छोड़ के डाल सकते हैं। सो यू विल सी अ गशन हियर ओवर राइट हियर इन इसे प्ले कीजिएगा। So now we are just opening up the round window. So you can see the stapedius there, you can see the patient now, quarter green, and you can see just open it up and you can see the gusher coming up. Yeah, this is pulsar. This is grade 2 gusher, right? So there are 3 types of gushers. This is actually grade 2. Grade 3 would be even more severe. It will come out. It will come out in kind of 100 ml, 200 ml, and you will be shocked कि यार क्या आपके ड्रेस भी ये हो जाएगा। Happened twice to me, ठीक है? Right? तो आप it is shocking actually the amount of, so this is actually CSF. Okay, if this comes to the patient vestibular acuita, right? तो vestibular acuita बड़ी है, तो वो not hasn't happened to me, लेकिन अगर दोबारा आता है तो गाइडलाइन से ही आप जाएं, एक्सप्लोर करें, उसको ब्लॉक करते हैं, खुद से वो चांसेस नहीं होते ग्रेड 2 या 3 में बंद नहीं होते, स्पेशली ग्रेड 2। Right, so this is one of kind of situation. So another rare but a very interesting, challenging condition is actually labyrinthitis ossificans. So you can see this is kind of grade 1 ossification of the cochlea, basal tunnel. You can see the ossification there, right? And you can see it's a grade 3 ossification. The basal tunnel and the apical tunnel have all been even more than that. So this is a patient of ours. Meningitis was Vishwan basement, 3 months of age में. The kid reported to the one of our ENT colleagues in the city. Bera में complete deafness after post meningococcal meningitis. And this is the only condition where, and if the Bera shows there is a complete hearing loss, SSR shows no response, you need to move urgently to cochlear implantation. Because once this ossification sets in, implantation will become very difficult. Right? Especially इस आदमी को आप वो गए physician के पास देखा उन्होंने, but he was not advised to have early implantation despite being performing there. Right? So when the kid came back to us, it was already kind of 6-7 months past the meningitis stage. So इस तरह स्कैन हमने किया तो you can see there is a ossification of the basal tunnel and the apical tunnel on both sides. The nerves are intact on MRI. The facial nerve is just fine. The 8th nerve is just fine. The 7th, 8th nerve complex is fine. But there is a complete ossification of the cochlea on both sides. Here you can see. So mostly जो ossification है वो शुरू होती है basal tunnel से, round window से, ठीक है? And then it can actually progress onwards towards the middle turn and the apical turn. Any ENT resident can tell कि basal tunnel से शुरू होती है,
Why it starts at the basal tongue? Because the cochlear aqueduct opens it. And the meningitis actually, the infection can travel from meninges through the cochlear aqueduct into the basal tongue. So this is the site of first ossification right here. And you can see that these are the different grades. This complete ossification of the basal tongue, round window, and the middle tongue and the apical tongue. Right? So this was the short video of. So we had to drill out the basal and the middle tongue actually because पीछे कीजिए. So now you see the basal tongue and the middle tongue will be actually drilled out and the electrode will be passed from the basal tongue into the middle tongue. So we could only channelize electrode into two tongues, not into the apical tongue. So you can see this is the complete ossification of the basal tongue. There is complete bone formation in the basal tongue here. You should go for a cochlear implant if there is already established evidence that this basal tongue is. Recommendations are there. Actually, labyrinthitis hospitals में recommendations है कि bilateral implant हो. So we have removed the incus buttress, you can see here, because we needed more space to work. The stapes was also removed. So the basal tongue has been drilled here, and you will see that we will drill the middle tongue over here as well. And this is the facial nerve actually. This is facial nerve here, right here. So this the basal tongue has been drilled out, and now we are drilling the middle tongue over here. You can see. So this is the drilling into the middle tongue and the basal tongue. And this was not possible through routine drill, routine drills anymore. That was through the this Medtronic's 100 bulb. In fact, 0.8 mm bulb. Skeeter was used. थोड़ा सा पीछे कीजिएगा इसको, इसी को दोबारा से चलाएंगे, आगे ले जाइए इसको, आगे ले यहाँ छोड़ ले. Okay, sir. So finally, the electrode was inserted from basal tongue into the middle tongue. You will see that in the later half. So this is the middle tongue being opened up. And this is the electrode insertion. Through the basal tongue, and you see that it will appear into the middle tongue, right here. So, in summary, implantation is all about adherence, anatomical details, and surgical principles. And the planning starts when once you receive CT scan and MRI. And you go from one anatomical landmark to the other anatomical landmark. And the reason that came in today's world and literature is avoidance of cochlear intracochlear trauma as much as possible. Thank you very much.